ये है नीट 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें बताना है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट जिसका मास हमारे पास गिवन है स्मॉल एम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ का मास यहाँ पे एम है और रेडियस कितनी है कैपिटल आर इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ की जो रेडियस हमारे पास गिवन है सपोज कितनी है कैपिटल आर और इसका जो मास है वो क्या है कैपिटल एम और इससे कितनी हाइट दूर मतलब 2r के एल्टीट्यूड पे हमें क्या करना है एक सैटेलाइट को लॉन्च कराना है। तो इनिशियली जो सैटेलाइट है वो कहाँ पे है सरफेस ऑफ अर्थ पे और इसका जो मास है वो कितना है स्मॉल एम और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए और इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं बी। तो हमें ए से बी पॉइंट तक क्या करना है सैटेलाइट को लॉन्च करवाना है और यहाँ पर जब ये बी पॉइंट तक पहुंचेगी तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी जिसको हम क्या बोलेंगे इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। और हमें पता है बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है किसके होती है ये हमारे पास होती है अंडर जी एम बाई आर। अब यहाँ पे यदि आर डिस्टेंस की बात करें तो सेंटर से मेजर करेंगे तो कितना होगा बेटा ये 3r के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट जो है ये किसके इक्वल होगी ये होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पे हमें क्या करना है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट किसके इक्वल आएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। तो अब यहाँ पे सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है बी पॉइंट पे किसके इक्वल होगी हमारे पास 1/2 m v ऑर्बिटल का स्क्वायर प्लस यदि हम बात करते हैं बेटा जो है पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट किसके इक्वल होगी बेटा ये होगी हमारे पास माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। अब डिस्टेंस कितना है बेटा बी पॉइंट तक यदि डिस्टेंस देखते हैं तो आर प्लस 2r तो कितना आएगा बेटा 3r के इक्वल आएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस अब हमें निकालने बेटा क्या जो है पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी बेटा हमारे पास माइनस जी एम बाय। अब यदि हम सरफेस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा r। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1/2 m v ऑर्बिटल का स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि हम स्क्वायर करते हैं वो साइड तो अंडर रूट कैंसिल आउट तो हमारे पास की वैल्यू क्या आएगी बेटा जी एम बाई 3r और यहाँ पे क्या होगा माइनस जी एम बाई 3r और यहाँ से हमारे पास क्या है बेटा प्लस जी एम बाई आर। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे क्या कॉमन आएगा बेटा जी कॉमन आ जाएगा एम कॉमन आ जाएगा स्मॉल एम कॉमन आ जाएगा और डिवाइड बाई आर ये भी क्या जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा बेटा 1/6 माइनस यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 1/3 और यहाँ से हमारे पास बचेगा प्लस का 1। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा जी एम बाई आर ये एसटीज रहेगा। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना 6 सोल्व करेंगे 1 माइनस 3 2 6 मतलब -2 और यहाँ पे क्या है बेटा प्लस 6। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी जी एम बाई आर इंटू यहाँ पे कितना आएगा बेटा -6 यानी कि 5/6। तो हमारा जो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नाउ द नीट पीवाईक्यू चैलेंज फॉर नीट एस्पिरेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या दे रखा है m और दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसका मास क्या दे रखा है 9m और ये दोनों प्लेस है कितने डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे। तो हमें क्या निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 0। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन है बेटा A B C एंड D। कमेंट योर जो आंसर इन कमेंट सेक्शन। इसका सॉल्यूशन तुम्हें कल मिलेगा बेटा 6 PM पे। तब तक के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे।